डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सर्च फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे ASP.NET MVC की एप्लीकेशन में। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने तमाम रिकॉर्ड्स फेच करके लाए थे डेटाबेस से और एंड यूज़र को डिस्प्ले करा दिए थे। अब अगर एंड यूज़र सिर्फ इंटरेस्टेड हो रावलपिंडी सिटी के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देखने में, तो बाकी सिटीज की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना फायदेमंद नहीं होगा। इसके लिए हमें यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो सिटी की बेस पे सर्च कर सके, सिटी की बेस पे रिकॉर्ड्स को फेच कर सके। हम एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और साथ ही सर्च का एक बटन प्रोवाइड करेंगे। जब यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसकी बेस पे हम डेटाबेस से वो तमाम रिकॉर्ड्स फेच करके लाएंगे जो इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जैसे या इससे मिलते जुलते होंगे। जैसे यहाँ पर उसने रावल का कीवर्ड प्रोवाइड किया है, तो हमने यहाँ पर रिमाइंडर का वाइल्ड कार्ड यूज करते हुए तमाम रिकॉर्ड्स जो रावल से मिलते हैं, जैसे कि रावलपिंडी हैं, फेच कर लाने हैं, लेकिन सिटी की बेसिस पे। यहाँ पर हमारे पास सर्च टर्म रावल थी और रावलपिंडी के अगेंस्ट हमारे पास चूंकि सिर्फ दो रिकॉर्ड्स हैं, तो वो दोनों रिकॉर्ड्स फेच होके आ गए, रावलपिंडी 1, रावलपिंडी 2। बिल्कुल इसी तरह अगर यूजर यहाँ पर इस्लामाबाद टेक्स्ट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा है और सर्च के बटन को क्लिक करता है, तो चूंकि हमारे पास इस्लामाबाद का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम यूजर को डिस्प्ले कराएंगे नो रिकॉर्ड फाउंड। यहाँ पर हमारी सर्च टर्म रावल है, जबकि इस दूसरे केस में हमारी सर्च टर्म इस्लामाबाद है। सबसे पहले हम डेटाबेस एंड को देख लेते हैं कि डेटाबेस एंड पे हमारी क्यूरी क्या बनेगी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास एम्प्लॉय की तमाम इंफॉर्मेशन आ गई है। हमें डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए, तो हम यहाँ पर ज्वाइन लगाएंगे, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल्स डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट ID। अब हमारे पास डिपार्टमेंट के नेम्स भी आ गए हैं। डिपार्टमेंट 2 जिसकी ID है वो उसका नाम फाइनेंस है, 4 के अगेंस्ट IT है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ वो वाले एम्प्लॉयज फैच होके आए जिनका सिटी लेट सपोज रावलपिंडी हो। इसके लिए यहाँ पर हमें वेयर का क्लास लगाना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स को, एम्प्लॉय डॉट सिटी इक्वल्स रावल पिंडी, और हमारे पास रावलपिंडी के रिकॉर्ड्स फैच होके आ। अब अगर हम चाहें कि सिर्फ रावल की बेस पे रावलपिंडी वाले रिकॉर्ड्स फैच होके आ जाएं, यानी वो पूरा कंप्लीट नेम सिटी का प्रोवाइड नहीं करता एंड यूजर, तो उसके लिए यहाँ पर हमें लाइक लिखना पड़ेगा और रावल के बाद रिमाइंडर प्रोवाइड करा देना, ये रिमाइंडर का सिंबल लगा देना आपने। एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन फैच होके आ जाएगी। अब अगर हम चाहें तो जेंडर की बेस पे भी रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय डॉट जेंडर लाइक फीमेल। अब FE के लिखने पर हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स फीमेल्स के हैं वो फैच होके आ जाएंगे। हम मोर एडवांस टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम अगर चाहें तो IT डिपार्टमेंट के तमाम एम्प्लॉयज को फैच करके ला सकते हैं जिनकी जेंडर लेट से मेल हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट जेंडर लाइक मेल MA एंड एम्प्लॉय
डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स 4, क्योंकि आईटी के डिपार्टमेंट की आईडी 4 है। अब हमारे पास तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स फेच होके आ जाएंगे जिनमें जेंडर मेल होगी, क्योंकि हमने रिमाइंडर इसके बाद लगाया हुआ, तो एम ए के बाद एल ई को वो कंसिडर कर लेगा, लेकिन एफ ई इसमें अपेंड नहीं होगा। अगर हमने एफ ई अपेंड कराना हो तो हम यहाँ पर रिमाइंडर लगाएंगे, ऐसा हम नहीं चाह रहे। अब हम इस क्यूरी को रन करते हैं और ये देखें हमारे पास ऐसे तमाम मेल्स का रिकॉर्ड फेच होके आ गया है जो कि आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अगर हम इसके साथ भी रिमाइंडर लगा दें तो हमारे पास ऐसे तमाम मेल्स एंड फीमेल्स का रिकॉर्ड भी फेच होके आ जाएगा जो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखें हमारे पास एक मेल का रिकॉर्ड आया है जो कि आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और एक फीमेल का जो कि आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अब लेट्स से हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड फेच करना हो जिनकी जेंडर मेल हो, डिपार्टमेंट फाइनेंस हो यानी डिपार्टमेंट आईडी 2 हो, और उनका ताल्लुक रावलपिंडी सिटी से हो। इसके लिए क्वेरी कुछ यूं बनेगी, लाइक मेल and employee dot department id is equal to 4 and employee dot city like रावल। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसकी जेंडर मेल हो, डिपार्टमेंट आईडी 4 हो और सिटी रावल हो। अब हम चूंकि फाइनेंस की बेस पे सर्च करना चाहते थे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 4 नहीं बल्कि हमने 2 लगानी है। यहाँ पर हमने 2 लिखा। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो डिपार्टमेंट हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, उनमें फाइनेंस की आईडी 2 है। अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे और ये देखें आपके पास ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड फेच होके आ गया है जिनका डिपार्टमेंट आईडी 2 यानी फाइनेंस है, जिनकी जेंडर मेल है और जिनका सिटी रावलपिंडी है। ये तो बात हुई डेटाबेस एंड की। डेटाबेस में क्यूरी कैसे लिखी जाती है, रिकॉर्ड्स को फिल्टर कैसे किया जाता है वेयर का क्लास लगा के, मोर कम्प्लेक्स क्यूरीज कैसे लगाते हैं, एंड कैसे कराते हैं, ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। आए अब इस क्यूरी को यूज़ करते हुए फ्रंट एंड पे एमवीसी के एप्लीकेशन में सर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड यूज़र को। फ्रंट एंड पे हमें सबसे पहले व्यू में एक टेक्स्ट फील्ड ऐड कराना होगा और उसके साथ सर्च का एक बटन प्रोवाइड करना होगा। सर्च के बटन की क्लिक पे हम इंडेक्स का वही मेथड कंट्रोलर में जो ऑलरेडी मौजूद है कॉल करेंगे, लेकिन उसमें एक पैरामीटर पास कर देंगे txt सर्च का। सबसे पहले हम व्यू का कोड लिखते हैं। यहाँ पर हम एक टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड करेंगे, लेबल सिटी @html डॉट टेक्स्ट बॉक्स, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम रख लेते हैं सर्च टर्म। इसके साथ ही हम एक बटन प्रोवाइड करते हैं, इनपुट टाइप इज असाइन टू सबमिट, वैल्यू इज असाइन टू सर्च। इस सारे कोड को हमने फॉर्म के अंदर रैप कर देना है @using
@html dot begin form मेथड का नेम है इंडेक्स, कंट्रोलर का नेम है एम्प्लॉय और फॉर्म मेथड होगा गेट। इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा GUI सही तरह से डेवलप हुआ है या नहीं। इस कोड को रन करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। सिटी के हिसाब से सर्च को हमने डेवलप कर लिया है। अब हम इस पर क्लिक करें तो सर्च टर्म में ये आप देखें हम कुछ भी सेंड नहीं कर रहे अभी तक सर्च टर्म में कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की। अगर हम यहाँ पर रावल लिख दें तो देखें यहाँ पर हमारी सर्च टर्म में रावल की वैल्यू जा रही है, गेट की रिक्वेस्ट में यहाँ पर अपेंड हो गए। अब कंट्रोलर वाली साइड पे इस सर्च टर्म को हम गेट कर लेंगे और इस सर्च टर्म के अकॉर्डिंगली हम डेटाबेस से डेटा को फेच कर लेंगे। यहाँ पर कंट्रोलर में हम लिखेंगे स्ट्रिंग सर्च टर्म। जब हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी तो इसको हम एंटिटी के मेथड में, एम्प्लॉय एंटिटी के मेथड में पास कर देंगे और वहाँ फिल्टर कर लेंगे डेटा को। गेट लिस्ट में गए, यहाँ पर इस मेथड में हम लिखा स्ट्रिंग सर्च टर्म और यहाँ से सर्च टर्म को हमने पास कर दिया इस मेथड में। अब यहाँ पर क्यूरी में हमें चेंज करनी पड़ेगी। पहली दफ़ा चूंकि सर्च टर्म जब पहली दफ़ा पेज रेंडर होगा तो नल होगी, तो हमें उसको भी अकोमोडेट कराना है, इसलिए हम क्यूरी को इफ एल्स के ब्लॉक में रख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग क्यूरी इज असाइंड टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। इफ सर्च टर्म नॉट स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी और नल, और इसमें हम पास कर देंगे सर्च टर्म। यानी ये जो सर्च टर्म की स्ट्रिंग है ये एम्प्टी या नल नहीं है, तो यहाँ पर हम वेयर का क्लास लगा लेंगे, एल्स हम यही क्यूरी यूज कर लेंगे। यहाँ पर हमने वेयर का फिल्टर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर, क्योंकि हम सिटी पे सर्च कर रहे हैं, सिटी लाइक प्लस प्लस और यहाँ पर हम लिख लेंगे सर्च टर्म और यहाँ पर हम लिख लेंगे रिमाइंडर। अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड फच होके आएंगे जो यूजर ने स्पेसिफाई किए होंगे टेक्स्ट फील्ड में। कोड को रन करते हैं।
अब जबकि ये पहली दफ़ा पेज रेंडर होगा तो हमारे पास सर्च टर्म में कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी, नल होगी। यहाँ पर हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर हम सिटी स्पेसिफाई करते हैं, लेट्स से रावल। सर्च को क्लिक करते हैं और हमारे पास तमाम वो रिकॉर्ड्स फैच होके आए हैं जिनमें सिटी रावलपिंडी है। अब हम इसको फिल्टर को अगर ख़त्म कर दें, अब सर्च करें तो हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स फैच होके आ जाएंगे, क्योंकि अब एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है जहां पर हमने सिटी का क्लास यानी सिटी का फिल्टर नहीं लगाया हुआ है। अब अगर लेट से हम सिटी की बजाय जेंडर का फिल्टर लगाना चाहें तो हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले लेबल को सिटी की बजाय जेंडर करना पड़ेगा और क्यूरी भी चेंज करनी होगी। व्यू में जाकर यहाँ पर हम सिटी की बजाय जेंडर लिख देंगे। एम्प्लॉय कंट्रोलर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे और यहाँ पर जाकर हम क्यूरी में चेंज करेंगे। एल्स वाला पार्ट वही रहेगा। यहाँ पर हम सिटी की बजाय लिख देंगे जेंडर। अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं। यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। लेट्स से यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं मेल। सर्च को क्लिक करते हैं। अब हमारे पास सर्च टर्म मेल आ रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब चूंकि हमारे पास सर्च टर्म नल या एम्प्टी नहीं है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आप क्यूरी भी देख सकते हैं, ये हमारे पास क्यूरी क्रिएट हो गई है। क्लोज, नेक्स्ट, रन कर देते हैं इसको और हमारे पास तमाम मेल्स का रिकॉर्ड आ गया है। यहाँ पर अगर हम लिखें फीमेल, ये आप देख भी सकते हैं मेल अपेंड होकर जा रहा है। अगर फीमेल आप कंप्लीट ना भी लिखें, लेट से आप लिखते हैं FEM सर्च। अब हमारे पास सर्च टर्म FEM आ रही है और यहाँ से आप क्यूरी देख भी सकते हैं। प्रोग्राम को रन करते हैं और हमारे पास तमाम फीमेल्स का रिकॉर्ड फैच होके आ गया, जो कि अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है। और सर्च टर्म पे आप देखें FEM अपेंड होके जा रहा है। अगर हम इसको एम्प्टी कर दें तो हमारी सर्च टर्म नल या एम्प्टी हो जाएगी। अब हम सर्च को क्लिक करें तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। इस केस में हमारा इफ वाला ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर आप क्यूरी भी देख सकते हैं। ये देखें हमारे सामने ये क्यूरी क्रिएट हुई है और वेयर का क्लास यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। और ये देखें हमारे पास अब तमाम रिकॉर्ड्स फैच होके आ गए हैं। इस तरह बेसिक लेवल की सर्चिंग हमने इम्प्लीमेंट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एडवांस सर्च यानी कंडीशनल सर्च कैसे कराते हैं। स्टे ब्लेस्ड।